नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएस स्टैंडर्ड बाय शिवम सर में। साथियों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है गंगा रिवर सिस्टम, यानी गंगा नदी प्रणाली या गंगा नदी तंत्र। आप देख रहे हैं, ये है गंगा नदी तंत्र, ये है गंगा नदी। तो गंगा नदी के बारे में हम आपको बताएंगे कि गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है और गंगा नदी गिरती कहाँ पे है और गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर के जाती है और गंगा नदी का नाम गंगा नदी कैसे पड़ा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये है गंगा नदी का स्ट्रक्चर। इसमें आपको पता चलेगा कि गंगा नदी का नाम गंगा नदी कैसे पड़ा, यानी गंगा नदी के नामकरण का स्ट्रक्चर है ये। तो आप देख रहे हैं, ये नदी भागीरथी जो कि गंगोत्री से आ रही है, और एक नदी बद्रीनाथ से आ रही है जिसका नाम है अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी जब देवप्रयाग में मिलती है तब इसको कहते हैं गंगा नदी। गंगोत्री के गोमुख ग्लेशियर से आती है भागीरथी नदी, और बद्रीनाथ के सतोपंथ ग्लेशियर से आती है अलकनंदा नदी। ये दोनों नदी आकर के देवप्रयाग में मिल जाती हैं, और देवप्रयाग में जब मिलती है तब इसका नाम पड़ जाता है गंगा नदी। लेकिन उसके पहले अलकनंदा नदी की और भी सहायक नदी हैं जो कि विष्णु प्रयाग में मिलती है, नंद प्रयाग में मिलती है, कर्ण प्रयाग में मिलती है, देव रुद्र प्रयाग में मिलती है। उसे देखते हैं। आप देख रहे हैं विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में एक नदी मिल रही है अलकनंदा नदी से जिसका नाम है धौली गंगा, लेकिन इसका नाम अलकनंदा नदी रहता है। अलकनंदा नदी के नाम से आगे बढ़ती है। धौली गंगा नदी मिलने के बाद भी इसका नाम अलकनंदा नदी ही रहता है, नाम चेंज नहीं होता है। और आगे बढ़ती है तो नंद प्रयाग में एक नदी और मिलती है जिसका नाम है नंदाकिनी नदी। अलकनंदा नदी से मिलती है, लेकिन इसका नाम नहीं बदलता है, नाम रहता है अलकनंदा नदी, और अलकनंदा नदी के नाम से आगे बढ़ती है। फिर कर्णप्रयाग में एक नदी और मिलती है जिसका नाम है पिंडर गंगा, और पिंडर गंगा और अलकनंदा नदी मिल जाती हैं, फिर भी नाम नहीं चेंज होता है, नाम रहता है अलकनंदा नदी। आगे बढ़ती है। रुद्रप्रयाग में एक नदी और मिलती है जिसका नाम है मंदाकिनी नदी, और मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी भी मिल जाती है, लेकिन नाम क्या रहता है दोस्तों? अलकनंदा नदी ही रहता है, और अलकनंदा नदी के नाम से आगे बढ़ती है। लेकिन जब देवप्रयाग में आती है तो देवप्रयाग में एक नदी और आ रही है गंगोत्री से जिसका नाम है भागीरथी नदी, और भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी जब देवप्रयाग में मिल जाती है इसका नाम पड़ जाता है गंगा नदी, और गंगा नदी के नाम से आगे बढ़ती है। गंगा नदी की एक बहुत बड़ी सहायक नदी है जिसका नाम है यमुना नदी। ये यमुनोत्री से आती है और ये जाकर के इलाहाबाद में मिल जाती है। तो ये था गंगा नदी के नामकरण के बारे में कि गंगा नदी का नाम गंगा नदी कैसे पड़ा, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं दोस्तों गंगा नदी के सहायक नदियों को, कि गंगा नदी की कितनी सहायक नदी है उसको देखते हैं। तो आप देख रहे हैं गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी ये है गंगा नदी। आप देख रहे हैं गंगा नदी है। तो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है, जो कि आपकी इलाहाबाद के प्रयाग में मिलती है, इलाहाबाद में मिलती है। गंगा नदी के उत्तर साइड और दक्षिण साइड की नदियों को हम देखते हैं। हम दक्षिण साइड की नदियों को देखते हैं तो दक्षिण साइड में यमुना नदी जो कि इलाहाबाद में मिलती है, और यमुना नदी में ही चंबल नदी मिलती है, बेतवा नदी मिलती है, एक नदी और है केन नदी, जो कि यमुना नदी में मिलती है। यमुना नदी और जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है, और तमसा नदी या टोंस नदी और सोन नदी सीधे गंगा में मिलती है, और जबकि चंबल, बेतवा, केन सीधे गंगा में नहीं मिलती है, पहले यमुना में मिलती है, उसके बाद जाकर के ये गंगा में मिलती है। और तमसा नदी सीधे गंगा में मिलती है, और सोन नदी सीधे गंगा में मिलती है। तो ये था दक्षिण साइड से मिलने वाली गंगा नदी की सहायक नदी। अगर हम उत्तर साइड में देखें तो आप देख रहे हैं ये है रामगंगा नदी, और ये है गोमती नदी। गोमती नदी के किनारे बसा है आपका लखनऊ शहर और जौनपुर शहर। और ये है घग्गर नदी और गंडक नदी का उद्गम स्थान नेपाल है। नेपाल में इसे कहते हैं शालिग्राम, और जब नेपाल से और आगे आती है मैदानी क्षेत्र में तो इसका नाम पड़ जाता है नारायणी नदी।
उसके बाद गंडक नदी इसका नाम पड़ जाता है। और यह कोसी नदी, कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है दोस्तों। और आप देख रहे हैं कि गंगा नदी जब पश्चिम बंगाल में इंटर करती है, बांग्लादेश में जाने से पहले पश्चिम बंगाल में दो भागों में बढ़ जाती है। एक का नाम पड़ जाता है हुगली नदी और एक का नाम पड़ जाता है पद्मा नदी। हुगली नदी के किनारे ही कोलकाता शहर बसा है, कोलकाता, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और पद्मा नदी जब जब गंगा नदी इंटर करती है बांग्लादेश में तो इसका नाम पड़ जाता है पद्मा नदी। आप ऊपर देख रहे हैं एक नदी और आ रही है, ब्रह्मपुत्रा नदी। ब्रह्मपुत्रा नदी दोस्तों जब बांग्लादेश में इंटर करती है इसका नाम बदल जाता है और इसका नाम पड़ जाता है जमुना नदी। जमुना नदी और पद्मा नदी आपस में मिलती है, लेकिन इसका नाम रहता है पद्मा नदी। और पद्मा नदी के नाम से आगे बढ़ती है। और आप देख रहे हैं पूर्व साइड से एक नदी और आ रही है जिसका नाम है मेघना नदी। मेघना नदी और पद्मा नदी जब मिलती है तो इसका नाम पड़ जाता है मेघना नदी। उसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। मैं आपको फिर से समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये है गंगा नदी। गंगा नदी आपके बांग्लादेश में जाने से पहले ही पश्चिम बंगाल में ही दो भागों में बढ़ जाती है। एक का नाम पड़ता है हुगली नदी और हुगली नदी पश्चिम बंगाल से होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और हुगली नदी के किनारे बचा है आपका कोलकाता शहर। और एक नदी जो गंगा नदी जब बांग्लादेश में इंटर करती है इसका नाम बदल जाता है, बांग्लादेश में इसे पद्मा नदी कहते हैं। और पद्मा नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी आप देख रहे हैं ऊपर से आ रही है। और ब्रह्मपुत्रा नदी जब बांग्लादेश में इंटर करती है इसका नाम हो जाता है जमुना नदी। और जमुना नदी और पद्मा नदी बांग्लादेश में मिलती है, लेकिन उसका नाम रहता है पद्मा नदी और आगे बढ़ती है पद्मा नदी के नाम से। और पूर्व साइड से एक नदी और आ रही है जिसका नाम है मेघना नदी। और मेघना नदी और पद्मा नदी मिल जाती है और इसका फाइनल नाम पड़ जाता है मेघना नदी। और मेघना नदी के नाम से ही ये गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में और वहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। तो दोस्तों आपको ये गंगा नदी के बारे में जो स्ट्रक्चर था आप इसे समझ गए होंगे। गंगा नदी के सहायक बारे में, सहायक नदियों के बारे में हम समझे होंगे। और गंगा नदी जब बांग्लादेश में इंटर करती है तो इसका नाम कैसे कैसे चेंज होता है आप अच्छे से इसे समझ गए होंगे। दोस्तों गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। मैप में भी आप देख सकते हैं, ये है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। और बांग्लादेश में इंटर कर देती है तो हमसे उससे मतलब नहीं है, हमें 5 राज्यों को देखना है। तो सबसे ज़्यादा गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बहती है दोस्तों, सबसे ज़्यादा दूरी तय करती है उत्तर प्रदेश में और सबसे कम झारखंड में तय करती है। तो गंगा नदी इन्हीं 5 राज्यों से होकर के जाती है। तो दोस्तों जो देवप्रयाग है जहाँ पे भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिलती है ना, वो उत्तराखंड में ही स्थित है। और बाकी सभी जो 5 प्रयाग है वो भी उत्तराखंड में ही स्थित है। जैसे कि विष्णु प्रयाग हो गया, नंद प्रयाग हो गया, कर्ण प्रयाग हो गया, रुद्र प्रयाग हो गया और देव प्रयाग। ये 5 प्रयाग आपके उत्तराखंड में ही स्थित है और उत्तराखंड में स्थित है। और वहाँ से होकर के ये 5 राज्यों से होकर के चली जाती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इसका नाम बदलता है, पद्मा नदी पड़ जाता है, पद्मा नदी। और जमुना नदी मिलती है लेकिन इसका नाम पद्मा नदी ही रहता है। और जब पूर्व साइड से एक नदी और आ रही है जिसका नाम है मेघना नदी, और मेघना नदी और पद्मा नदी मिलती है तो इसका नाम पड़ जाता है, फाइनल नाम पड़ता है मेघना नदी। और मेघना नदी के नाम से ये बंगाल की खाड़ी में गिरी जाती है जहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है दोस्तों। तो ये था गंगा नदी तंत्र के बारे में। तो दोस्तों गंगा नदी तंत्र के बारे में यही था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।